तो ये भी हो रहा है कि गोल्ड की जो डिगिंग अप रिजर्व्स है वो बंद हुई, सप्लाई कम हो रही है, तो गोल्ड कैन डू भाई उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं और रिजर्व निकल आए। जिस पोजीशन पे इंडिया है, आई एम वेरी क्लियर, आई विश यू ऑल्सो हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें 80% इक्विटी में हो। अगर सब चीज, अगर यूक्रेन वॉर कर खत्म हो जाए, डिक्लेयर कर दें, गाजा कल खत्म हो जाए, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खत्म हो जाए, गोल्ड यहाँ से सीधे जो आज की प्राइस है 95,000 रुपीज पर 10 ग्राम सीधे रह जाएगी 65,000। मैं क्यों लूंगा गोल्ड फिर? मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं फिर। आई डिसएग्री। इट शुड गो इनटू शेयर्स, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए या आपके डायरेक्ट थ्रू जाए। स्टॉक मार्केट में नुकसान ही करना है क्योंकि वो टाइमिंग ही करते रहते हैं। राइट। और सिमिलरली विद गोल्ड, गोल्ड पड़ा है लॉकर में, आपके फिजिकल गोल्ड है या आपने ईटीएफ्स लिए हैं, तो क्या आप रोज रेट देखते हो गोल्ड के? बट इन द शॉर्ट रन अगर बात करूं मैं इस साल के एंड तक, हाँ अब बात करें कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस साल के एंड तक हाँ। गोल्ड का आप क्या देख रहे हो? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी Hi guys, so welcome to the Goela Show. आज यहाँ पे we have my father Rahul Goela. He is a CA from A Ferguson. He's from SRCC and economics topper. And he's got, more importantly for us, 40 साल का stock market का hardcore experience. So today in the Goela Show हम ये पूरा नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड कीप ऑन बेटरिंग दिस सीरीज फॉर यू सो दैट हम आपके एग्जैक्ट कंसर्न्स को एड्रेस कर पाए। सो डैड, वेलकम टू द शो। क्यों? तो आज सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे एक टॉपिक दैट वी वांट टू कवर इन डिटेल इज गोल्ड। सो फॉर आई वांट दैट फॉर द व्यूअर्स ना, आफ्टर दिस कोई क्वेश्चन गोल्ड पे बचे ही ना कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर फोकस क्या है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो कितना टेक करना चाहिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। That's a very interesting topic because gold has been making everybody rich in the last 3 years. Yes. I'm forgetting कि I think उदय कोटक सर का ये एक कमेंट था या किसी और का शायद एक कमेंट था that the housewives of this country have been the best investors for the past 3 years because they have got because they have a lot of gold. Yes, gold has and got the best AMC managers have not done as well as them because they turn to buy shares. Yeah. तो ये काफी इंटरेस्टिंग। तो अभी गोल्ड को लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहली चीज तो लेट्स डिस्कस दिस फैक्ट कि व्हाई हैज गोल्ड डन सो वेल एज ऑफ नाउ in the last 3 years. नहीं, I think that's true. The gold has done very well in the last 3 years. I think number one, जितने भी रिजर्व बैंक्स है ना ग्लोबली, चाहे वो चाइनीज रिजर्व बैंक है जैसे हमारा RBI है, यूएस का फेडरल बैंक है, एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग रिजर्व्स इन डॉलर्स, दे आर कीपिंग दो सेम रिजर्व्स इन गोल्ड एंड नॉट इन डॉलर्स। बिकॉज डॉलर पे बहुत सारी डिबेटिंग होती रहती है, डॉलर का फ्यूचर क्या है, कोलैप्स ना हो जाए, अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, अमेरिकन इकोनॉमी फेल हो जाए तो उनके तो सारे रिजर्व्स ही फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये डर माइंड में बैठ गया है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं एंड रिजर्व बैंक्स इन पर्टिकुलर, दे आर शिफ्टिंग टू गोल्ड रिजर्व्स। दिस इज वन थिंग एंड फ्रॉम हियर एवरीथिंग स्टार्ट्स। ओके, तो बट where else are they investing? You think the Indian small investors also investing into gold? और कि ज्वेलरी ज्यादा बिक रही है, टाइटन का जैसे शेयर देखता हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा है, उनकी भी सेल्स बढ़ रही है, इतनी हाई प्राइसेस पे भी सेल्स बढ़ रही है उनकी। फॉर मी आई थिंक वो इनसिग्निफिकेंट है गोल्ड की प्राइस को लेके। हाँ, मुझे भी लगता है क्योंकि ज्वेलरी तो इतना, इट्स लाइक पूरे समुद्र में 2 बकेट पानी फेंक के या फिर 2 बकेट भी नहीं, चलो 10 टन पानी फेंक के मैं पूरे समुद्र को, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मेन थिंग इज आई वुड से दैट सेंट्रल बैंक्स, और ये वो आएगा कि वी आर गोइंग इन टुवर्ड्स अ डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड जहाँ पे कंट्रीज डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन डॉलर। दूसरा एक ये भी था कि व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर हैपेंड, तो अगर आप उसको देखोगे, उसका पास डेटा देखोगे, तो बिफोर पुतिन अटैक्ड यूक्रेन, उसके 1.5-2 साल पहले से रशिया की गोल्ड रिजर्व्स बढ़ती जा रही थी। उस टाइम रेट भी आते थे रशिया यूक्रेन वॉर से पहले। आई थिंक गोल्ड इन इंडियन टर्म्स जो 10 ग्राम्स का आता है वो 40,000 to 45,000 पर 10 ग्राम्स था, वहां से डबल हो गया है। आई डोंट रिमेंबर द I remember very clearly. बट हाँ, एंड सेम विद चाइना आल्सो। चाइना भी ओपनली बोल ही रहा है, एंड सेम विद इंडिया आल्सो। आई थिंक वो जो ट्रेंड है अभी, आई वाज रीडिंग समवेयर कि चाइना की भी खुद की क्रिप्टो करेंसी आ रही है एंड दे वांट, अब चाइना का सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजकल चाइना से ही हो रहा है। सो एक डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड है, दैट्स व्हाई आई फील सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। Why do you say so? Because American economy is always talked about as if
कि रिसेशन में जाने वाली है, इसका फ्यूचर ज्यादा नहीं है, चाइना विल मेक अ बिगर इकोनॉमी, इंडिया इज कैचिंग अप, तो जो अमेरिकन डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो कम होती रहेगी। तो फिर मैं डॉलर क्यों रखूं अपने पास? अच्छा, अभी चाइनीज करेंसी है, चाइनीज युआन, उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको भी कैसे रख सकता हूं मैं? कोई अमेरिकन कंपनी इंडियन रुपीस को रखेगी करेंसी में, अपने रिजर्व में? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास रिजर्व में। डॉलर डाउट में हो गया है, बाकी करेंसी कोई है नहीं, तो गोल्ड ही बस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया ने जब रशिया से क्रूड ऑयल लिया था, हमारा इन रशिया के पास आई थिंक बिलियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रुपीज में रखा हुआ है अनयूज्ड, बिकॉज हमने तो रुपीज में लिया था, एंड दैट इज द वन प्रॉब्लम दैट दे हेवीली फेसिंग कि अब वो रुपीज को कहाँ पे इंडिया से कितना ट्रेड कर लेंगे। मगर क्या इंडिविजुअल को गोल्ड खरीदना चाहिए? अगर रिजर्व बैंक, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि वो डॉलर को अवॉइड करके गोल्ड में आ रहे हैं। नहीं, आई थिंक लेट्स फिनिश द कंट्री टॉपिक फर्स्ट। हाँ, ठीक तो है। कंट्री वाइज करते हैं, फिर वील गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ गोल्ड दैट वी सेंट्रल बैंक्स ओवर द वर्ल्ड खरीद रहे हैं। दूसरी चीज एक और, आई वाज रीडिंग द फैक्ट दैट गोल्ड की सप्लाई कम हो रही है। वो इसलिए हो रही है बिकॉज गोल्ड को डिग अप करने के लिए और उसकी माइनिंग करने के लिए आई थिंक 87-86% गोल्ड इज ऑलरेडी अबव सॉइल ऑन द सरफेस। एंड अब बाकी को डिग अप करने के लिए जो कार्बन फुटप्रिंट उसका इज एक्सट्रीमली हाई। तो ये भी हो रहा है कि गोल्ड की जो डिगिंग अप रिजर्व्स है वो बंद हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो गोल्ड कैन डू भाई उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं और रिजर्व निकल आए। मगर द कॉस्ट ऑफ गोल्ड, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गोल्ड, माइनिंग है, उसकी रिफाइनिंग है फ्रॉम द मड डस्ट, इज वेरी हाई, बट दैट वाज ऑलवेज हाई। या सो आई थिंक दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस भी गोल्ड ज्यादा आ जाएगी। इफ इट इज अ गुड रिजर्व हम लेंगे, बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोगों को गोल्ड लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि हाउ आई वुड टेक इट, कि गोल्ड ऑन ओवरऑल कैसा करेगा, तब यू कैन डिसाइड कि एज अ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू टेक इट और नॉट। अगर कोई ज्वेलरी लेना चाह रहा है गोल्ड की, तो आई थिंक ही शुडंट केयर अबाउट गोल्ड ज्यादा प्राइसेस क्या हो रही हैं, बस 2-3% डिफरेंस भी ऊपर नीचे नहीं आएगा। एंड दैट्स मतलब, एंड फॉर मी तो आई डोंट इवन ट्रीट ज्वेलरी एज अ इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए ज्वेलरी इज एक्सेसरी। आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू है मेरा गोल्ड के ऊपर। वो व्यू ये है कि मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं, अगर वो चीज प्रोडक्टिव है तो वहां पे वेल्थ बनेगी। ओके, मैं एक फार्मलैंड लेता हूं तो वहां पे मैं क्रॉप्स निकलेंगी, मैं बेचूंगा, तो वो प्रोडक्शन में है ना। एक कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं, वो कंपनी ग्रो कर रही है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, तो ग्रोथ हो रही है ना, तो प्रोडक्टिव है। मैं एक घर खरीदता हूं, उसको मैं रेंट पे देता हूं, वो प्रोडक्टिव है। इज गोल्ड प्रोडक्टिव? नो। तो जो चीज प्रोडक्टिव नहीं है उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती लॉन्ग टर्म में। किसे सुना है ये गोल्ड से ये बन गया? स्टॉक मार्केट से ही बनते हैं, इंडस्ट्री से बनते हैं। व्हाट डू यू मीन प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव मतलब उससे कुछ प्रोडक्शन है, मतलब उससे कुछ। गोल्ड को तो मैं, अगर मैं फिजिकल गोल्ड लूंगा तो कहां रखूंगा? लॉकर में रखूंगा ना। ओके, तो वो क्या कर रहा है गोल्ड मेरे लिए? बस उसकी प्राइस बढ़ रही है। और प्राइस भी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यू सी, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रोडक्टिव नहीं है इसको वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। लेट्स ब्रेक इट डाउन मोर। हाँ, गोल्ड, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आया आपका पॉइंट ये है कि जैसे एक प्रोडक्टिव एज इन कुछ जो वैल्यू ऐड कर रहा है सोसाइटी में, है ना। तो रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, स्टॉक है तो स्टॉक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, कुछ बेच रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, तो एनीथिंग गोल्ड वैल्यू ऐड नहीं करता। नहीं कर, आपका ये पॉइंट है? यही पॉइंट है। बट फॉर मी पापा, गोल्ड कर ही सकता बिकॉज गोल्ड करेंसी है, इट इज नॉट एन एसेट। गोल्ड का तो बिल्कुल ठीक है, तो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं क्या? तो नहीं, मतलब पॉइंट ये है, व्हाट गोल्ड इज अ अल्टीमेट हेज फॉर इन्फ्लेशन। हाँ, इट इज। तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो जो तुम कह रहे हो, ठीक है, आई एम 60, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि मैं अपनी वेल्थ को हेज कर लूं, कि अब मुझे आराम से जीना है, नुकसान ना हो, तो मेरे लिए गोल्ड एक चीज सोच सकता हूं मैं। बट फॉर जेन नेक्स्ट, क्या वो रिस्क को अवॉइड करना चाहेगा? करना चाहिए उसको। अगर रिस्क को अवॉइड कर रहा है, फिर तो मेरे ख्याल से उसका फ्यूचर जीरो ही है, उसको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। डोंट यू थिंक ये बहुत लेड है? बहुत हर आदमी का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, मगर वी शुड नो कि अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो गोल्ड में नहीं है।
वो सिर्फ आपको एक तरह का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है विच इज वेरी इक्विवेलेंट टू एन एफडी. एफडी में लॉन्ग टर्म जो हमने पिछले 5-7 साल से देख रहे हैं 7% इंटरेस्ट मिल जाता है मुझे एक साल में. और गोल्ड में मुझे 8-9% रिटर्न आती है. ये तो पिछले 3 साल बड़े एक्सेप्शनल रहे हैं, जबकि 20% रिटर्न आ रही है एवरी ईयर कंपाउंडेड एनुअली फॉर द लास्ट 3 years. वो भी इसलिए क्योंकि 21 से ये शुरू हुआ है बुल रन गोल्ड में. यूक्रेन वॉर हुई अभी तक चल रही है, गाजा वॉर हुई अभी तक चल रही है. दिस 2 wars have changed the game. ओके. अगर यूक्रेन वॉर कल खत्म हो जाए, डिक्लेयर कर दें, गाजा कल खत्म हो जाए, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खत्म हो जाए, गोल्ड यहाँ से सीधे जो आज की प्राइस है 95,000 रुपीज पर 10 ग्राम सीधे रह जाएगी 65,000. मैं क्यों लूंगा गोल्ड फिर? मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं. आई डिसएग्री. मैं आपको अपना फंडा बताता हूँ. फंडा ठीक है, मैं आपका वॉर का पॉइंट समझता हूँ कि आप इसका बोलना चाह रहे हो कि वॉर नहीं होगी तो सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदेंगे नहीं, फिर गोल्ड की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तो नहीं. सेंट्रल बैंक गोल्ड नहीं खरीदेंगे, उनको तो लेना ही पड़ेगा तब भी, बिकॉज वो तो डॉलर्स अवॉइड करना चाह रहे हैं. राइट. मगर जो एप्रिसिएशन मिल रही है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, एक यूफोरिया होता है, एक मैडनेस होती है, एक सेंटिमेंट होता है. एंड ये सेंटिमेंट भी पता है क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इन द लास्ट 3 years. सिर्फ 8-9% की रिटर्न आ रही है कंपाउंडेड एनुअली. तो जो विजुअली जो दिख रहा है वो गोल्ड तेज है और स्टॉक मार्केट मंदी है. तो इसमें भी अगेन शायद होता है, मैं थोड़ा डिसएग्री करूँ इससे, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट्स में आप तभी अंडरफॉर्म किया दैट स्पेसिफिकली जब व्हेन यू सी द लार्ज कैप. अगर मैं निफ्टी सेंसेक्स को देखूंगा और ये पहली बार हुआ है मतलब जब से मैं मार्केट्स में 2010 में कि वो टीसीएस लाइंस नहीं चढ़े हैं एंड दे हैव नॉट टेकन द बुल रन फॉरवर्ड. बट अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखोगे पिछले 3 साल में वो तो फोड़ दिया है उठा के. मतलब इस लेवल पे फोड़ दिया कि अब तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो उनको 20-25% रिटर्न तो देगा ही देगा. दिस इज द एक्सपेक्टेशन पीपल हैव बिल्ट. हाँ राइट, आई एग्री. तो फॉर मी मतलब गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. मतलब एज इन सबसे पहले से आपका पॉइंट आई थिंक मैं एग्री करूँ कि इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट इज नॉट जो गोल्ड में पैसे डालना चाह रहा है, इट इज मोर टुवर्ड्स कि वो पैसा सेफ चाह रहा है. सेफ, ही इज लुकिंग एट सेफ्टी, नॉट ग्रोथ इन. So let's talk about this. Do you think what percentage of the portfolio should one park in gold? For a youngster की बताता हूँ, तुम लोग की जनरेशन के लिए 80% should always be in equity. चाहे कितना भी बड़ा आंधी तूफान चल रहा हो. 15% आप गोल्ड ले लो. वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक हेज है, एक लिक्विडिटी है. कभी कभी स्टॉक मार्केट एकदम डिप कर जाए, कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाए, तो गोल्ड है आपके पास जाने के लिए. तो 80 गोल्ड में, 80 स्टॉक्स में, 15 गोल्ड में 95 हो गया, और 5% आप एफडी में रखो. वो भी 5% इसलिए कह रहा हूँ कि हमको तसल्ली नहीं होती, हमारे पास कुछ बैंक में पैसे नहीं है, उसके लिए कह रहा हूँ. पापा 80% इक्विटी ये बहुत, अगर मैं सीएफपी सीएफए कुछ भी देखूंगा तो मतलब कि एनी नो, मैं रियल एस्टेट को इंक्लूड नहीं कर रहा. रियल एस्टेट तो बिग टिकट अमाउंट है, रियल एस्टेट नहीं, बट कोई भी फंडामेंटल स्टडी या फिर कोई भी आप इसमें स्टडी करो तो दे विल नेवर रेकमेंड having more than 55 to 40% equity, more than 55 to 40% equity. वो खुद क्या करते होंगे? I don't know. मैं तो अपनी बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, जो अब खुद कर रहा हूँ मैं कोई मार्केट में कोई चीज नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो अपना बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ और जो करना चाहिए. आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है. आई एम टेलिंग, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है. You know, globally more money is made by selling financial services and less is made by investing. True. ये जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली और ये जितने भी बड़े बड़े हैं, इन्होंने पैसे उससे नहीं बनाते इन्वेस्टिंग से. इन्वेस्टिंग स्किल्स नहीं है. ये तो लोगों को अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच के सर्विसेज से पैसा कमाते हैं. दैट्स व्हाट देयर इनकम इज. True. सो उनका व्यू हो सकता है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ. जिस पोजीशन पे इंडिया है, आई एम वेरी क्लियर. आई विश यू ऑल्सो हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें 80% इक्विटी में हो. मैं रियल एस्टेट को नहीं इंक्लूड कर रहा. मैं रियल एस्टेट इज अ बिग टिकट. आज 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बड़े मेट्रोपॉलिटन जो 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं. जो चीज एक नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है वो है गोल्ड या एफडी या शेयर्स. तो इन तीनों का मैं रेशो मैं कह रहा हूँ 80-15 और 5 होना चाहिए. 5 भी ना रखूं मैं, 15 भी ना रखूं. एक मन की तसल्ली के लिए मैंने 15 और 5 दिया हुआ है गोल्ड और उसको, कि बस एटलीस्ट यू कैन स्लीप इन पीस. But that sleep in peace will become a sleepless night for you after some years that you wasted your money. 15% is gold and 5%. जब आप equity बोलते हो तो it means index also या फिर no I mean anything in equity. Buy a mutual fund,
बाय इंडेक्स अच्छा फंड. ठीक है, ओके. तो मतलब अगर if I buy a arbitrage या hybrid, तो you would consider that No, as arbitrage is not. Arbitrage is और hybrid fund, मतलब index fund अगर मैं लूँ तो मतलब इक्विटी में होना चाहिए सारे स्टॉक्स. हाइब्रिड फंड का मतलब है कुछ डेट हो गया, कुछ गोल्ड हो गया, कुछ नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लीन. इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है. जो गोल्ड में रखना है वो गोल्ड में रखो, जो एफडी में है वो 5% है, बाकी सब इक्विटी में लगाओ, डायरेक्ट इक्विटी में, फुल ऑन इक्विटी. उसमें मत डालो गोल्ड को. ओके. तो आई थिंक इसको कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है मेरे दिमाग में हो, तो हो सकता है कोई और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इक्विटी डज नॉट मीन ओनली डायरेक्ट स्टॉक्स. आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या फिर आप सिंपली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स आल्सो, तब तो आई थिंक इट वुड मेक इट शुड गो इनटू शेयर्स, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए या आपके डायरेक्ट थ्रू जाए. राइट. और ठीक है. तो ये चीज है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, रियल एस्टेट में क्यों नहीं कमा, इंडिया में ये हिस्ट्री क्यों रही है कि सब रियल एस्टेट से कमा जाते हैं, गोल्ड से कमा जाते हैं, बस स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पाते? क्योंकि दे एंड अप होल्डिंग इट, उसको बेचते नहीं है, उसकी प्राइस तो देखते नहीं है. सिंपल सा रूल है. स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे आज गिर गए, शेयर बेच दो जी, कल ले लूंगा मैं, सस्ते आएगा. आज मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यार ये प्रॉफिट मिस ना हो जाए हाथ से, अभी बेच देता हूँ, मेरे को तो मंदी लग रही है मार्केट में, नीचे आएगा फिर ले लूंगा मैं. ये टाइमिंग करते रहते हैं. क्या रियल एस्टेट में टाइम करते हो तुम? कर ही नहीं सकते. उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी हैवी है, करोगे नहीं, दिमाग में ही नहीं आएगी. यही नहीं पता होगा प्रॉपर्टी वहां पड़ी है, बस देखने चले आओगे साल भर में एक बार. तो अगर ये एटीट्यूड है रियल एस्टेट के साथ में कि हमें कुछ नहीं सोचना, अगर ये एटीट्यूड स्टॉक मार्केट में लगा दो कि मुझे कुछ नहीं देखना डीमैट अकाउंट में, कुछ नहीं करना, तब देखो क्या डिफरेंस आता है. इसलिए रियल एस्टेट में पैसे कमा लेते हैं लोग, और स्टॉक मार्केट में नुकसान ही करना है, क्योंकि वो टाइमिंग ही करते रहते हैं. राइट. और सिमिलरली विद गोल्ड पड़ा है लॉकर में, आपके फिजिकल गोल्ड है या आपने ईटीएफ्स लिए हैं, तो क्या आप रोज रेट देखते हो गोल्ड के? वो माइंडसेट अलग है. वो माइंडसेट स्टॉक मार्केट में ले आओ तो देखो क्या मजा आता है. तो इसलिए जेन जी, जो यंगर जनरेशन है, दे हैव टू टेक रिस्क यार हर्ष, दे हैव टू टेक रिस्क. That I agree with you, but at the same time ना, जितना मेरे एक्सपीरियंस में ना, it's become very late because risk ना, एक बंदे को you cannot convince anyone कि तुम इतना इक्विटी में डाल दो. लोगों का बैकग्राउंड इतना डिफरेंट है. जैसे मैं किसी से मिला था, सीए है, उसकी फैमिली में सब सीएज हैं, एंड दे डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स. और कहने को परसेप्शन है कि भाई सीएज है तो सीए तो ऑटोमेटिक एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट में, जो होता नहीं है कभी. मतलब मेरे एक्सपीरियंस ऐसा मैंने आज तक नहीं, मैं सी हूं, इट हैज नॉट गिवन मी एनीथिंग दैट वुड सपोर्ट माय इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज. हाँ, एक्चुअली यू, आई थिंक यू आर द ओनली सीए जो मैं जानता हूँ जो स्टॉक मार्केट में बहुत इनटू है. अदरवाइज जनरली आई हैव सीन सीएज, वो जनरल नॉलेज रखते हैं बट नॉट मोर देन एनी स्पेसिफिक पर्सन. और फैक्ट तो ये कि एक सीए, हाँ चलो, ही इज उनके अनफोर्सीन एडवांटेज होता है कि दे कैन डू अकाउंट्स एंड एवरीथिंग ऑडिट बेटर. बट मैंने किसी आज तक सीए को नहीं देखा जो इतना टाइम निकाल के किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज कर रहा है, बैलेंस शीट देख रहा है. इन माय एक्सपीरियंस ये पैशन की बात है. इट्स नॉट कि ओके, वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, डेवलप्ड इकोनॉमी में और अनडेवलप्ड इकोनॉमी में एक इंडिकेटर मेरे हिसाब से है. जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां पे एजुकेशन लो है, जहां पे अपॉर्चुनिटी लो है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी. अमेरिका में कितने घरों में गोल्ड होगा? वो बेवकूफ है. आई डोंट हैव द डेटा. नहीं है ना, जनरली क्या परसेप्शन है, वो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं 22 कैरेट की. बट पापा, ज्वेलरी इज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, नो एक्सेसरी है. मैं ये पूछ रहा हूँ, जो भी नॉलेज है, इसका डेटा तो यहाँ पर नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है. डू यू थिंक अमेरिकन के पास लॉकर में गोल्ड रखा होगा या ज्वेलरी रखी होगी? नहीं. एक भी अमेरिकन के पास ऐसा लॉकर ही नहीं होंगे शायद वहां पे. क्यों नहीं रखते वो? दे आर 10 टाइम्स लार्जर इकोनॉमी देन इंडिया. 10 टाइम्स लार्जर. वो बेवकूफ है? नहीं है. उनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो हमसे ज्यादा होशियार है. क्यों नहीं रखते वो गोल्ड? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट. दे आर मोर लर्नेड, दे हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ गोल्ड. राइट. इंडिया में क्या है, हमारे पास पता नहीं शेयर में सट्टे बाजार है, नुकसान ना हो जाए, रियल एस्टेट में कोई कुछ ना कर दे, गोल्ड लेके सो जाओ तकिए के नीचे लगा के, लॉकर में रख के. आज के दिन ईटीएफ ले लो, बस बात एक ही है. तकिए के नीचे रखना या ईटीएफ लेना, बात एक ही है मेरे हिसाब से. तो व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द सेम? यू थिंक अमेरिकन्स एंड यूरोपियन फूल? आंसर इज नो. दे आर रूलिंग द वर्ल्ड. Right. They originally financial analysts and the great finance companies have taken birth from America and Europe. Yeah. अमेरिकन फेडरल बैंक के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं. मगर वहां पे लोग क्यों नहीं लेते? गोल्ड रिजर्व रखना तो एक अलग कंपल्शन है एज यू रिजर्व. दे डोंट बाय गोल्ड. तो गोल्ड इज नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट. कुछ नहीं देता गोल्ड. मेरा व्यू ये है. It's only a hedge against inflation. नहीं, I agree with this completely. Gold ultimately currency है, and वो बस inflation को hedge करता है अच्छे से, right? और एक ये भी है कि gold
ओवरऑल तो 9% दिखाता है, बट ऐसे बहुत स्पोर्स आएंगी 5-6 साल के लिए गोल्ड हिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अचानक से इट विल जस्ट गो अप, हाँ, जो मैं पूरी तो- फिर लॉन्ग टर्म कैगर उसकी हाँ, मैं तो लॉन्ग ठीक कर टर्म देगा। 40 साल की कह रहा हूँ, मैं 8 समझ रहा हूँ, हाँ। लॉन्ग टर्म कैगर उसकी ठीक कर देगा, बट अब एज अ इसमें शायद अब यूरोपियंस इतना गोल्ड खरीदते नहीं खरीदते इन्वेस्टमेंट वाइज, आई डोंट नो, मतलब उसका डेटा नहीं है। नहीं, I have a very clear, एक्सेसरी we वाइज know आई people. फील कि इंडिया में एक कल्चरल अटैचमेंट भी गोल्ड से है, राइट? धनतेरस में हम सोना खरीदते हैं, बोलते तो ये सब यही है, एंड तो एक कल्चरल एक हेरिटेज अटैचमेंट भी है, तो मे बी नहीं, हमारे यहाँ एक ही इन्वेस्टमेंट है ये हिस्टोरिकली, गोल्ड। we do not have the financial education, फाइनेंशियल अवेयरनेस ही नहीं है। आई एग्री। तुम जितनी छोटी जगह जाओ, let's start from a गांव, वो तो कैश ही रखेगा ना, गुड चांस। और जगह जाओ, बड़ी जगह, वो शायद गोल्ड और कैश रखेगा। दिल्ली मुंबई भी गोल्ड रखेगा, दिल्ली मुंबई भी छोटी जगह मान रहा हूं मैं, न्यूयॉर्क चले जाओ, गोल्ड दिखा देना। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल एसेट, दैट इज अमेरिका इसीलिए रिच है। दे हैव पुट देयर मनी इन प्रोडक्टिव एसेट्स, देयर एसेट्स आर प्रोड्यूसिंग, उनके एसेट्स दिन और रात में प्रोडक्शन कर रहे हैं while they are sleeping, the money is earning while they are sleeping. तो therefore जो कहते हैं ना फेमस सेइंग, मनी नेवर स्लीप्स। गोल्ड को तो तुमने लॉकर में बंद करके सुला ही दिया ना। मनी शुड नॉट स्लीप, यू मस्ट स्वेट योर मनी, मेक इट वर्क हार्ड। गोल्ड में क्या वर्क हार्ड कर रहे हो? तुम भी सो रहे हो आराम से, गोल्ड भी सो रहा है आराम से। तो मेरा ये एक व्यू पॉइंट है कि जो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है वो एसेट ही नहीं है, वो करेंसी मान लो उसको। ओके मेरी एज में कोई कहे मुझसे कि मैं चलो गोल्ड ले लेता हूँ, हेज हो जाएगी, मुझे क्या ले, स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा, जो वेल्थ है इससे नीचे तो नहीं उम्मीद करूंगा जाने की, बढ़े ना, तो आई लेट मी लिव अ हैप्पी लाइफ। बट यू हैव टू, योर लाइफ इज जस्ट बिगन। ठीक है पापा, आपको वो फंडा, चलो आई एग्री, ठीक है हाँ। कि गोल्ड ऑन अ लॉन्गर टर्म हम रखेंगे तो ये बेसिकली ज्यादा वन यंगर एज में आइडियली वन शुड टेक मोर रिस्क, या और मतलब लेड होता है बट ऑन अ थंब रूल, मतलब ठीक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। एंड दूसरी चीज की गोल्ड का आपका वो पॉइंट था कि दूसरा पॉइंट क्या था पापा? नहीं, गोल्ड का आई वाज सेइंग इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड गोल्ड इज नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट। अच्छा राइट, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है। बट इन द शॉर्ट रन अगर बात करूं मैं इस अब साल बात के करें, एंड तक, हाँ अब बात करें कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस साल के एंड तक हाँ। गोल्ड का आप क्या देख रहे हो प्राइसेस? सी गोल्ड का ट्रेंड तो अप ट्रेंड रहा है, अभी तक अप ट्रेंड ही रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती रहती है, बट एक टेक्निकल एनालिसिस में हम सब ने तो सीखा है ना, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो अगर ट्रेंड ऊपर है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, ले उसके साथ ही चलता हूं मैं, ट्रेंड के साथ में। बट अभी रिसेंटली गोल्ड काफी नीचे गया। नहीं वो तो नहीं गया, तो 5-4% ही जाता है नीचे। तो ट्रेंड इज माय फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस यही सिखाता है ना, मैं जैसा ट्रेंड है वैसे प्ले करते रहो। तो आई वुड से जब तक ट्रेंड ऊपर है स्टे इन्वेस्टेड। मगर मुझसे कोई पूछे मैं और पैसे लगाऊं गोल्ड में, तो मेरा आंसर क्लियरली नो है। अगर अब वो पूछेगा मेरे पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसका क्या करूं मैं कहूंगा उसको होल्ड करके रखो। कोई मुझसे पूछे क्या मैं गोल्ड निकाल दूं अगर आपको तेजी नहीं लग रही इसमें, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड ऊपर है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। बट ट्रेंड ऐसा रहेगा अब शायद, यू नो हाउ डू यू नो ट्रेंड चेंज होता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेटा, नोबडी नोज एनीथिंग। मतलब हाउ वुड यू नो, अगर आपकी ट्रेंड अगर 20% नीचे आ जाए तो ट्रेंड चेंज हो गया हमारा। मेरे को जो मार्केट में जो गोल्ड होता है उसकी 1 लाख रुपए से ऊपर आ गई थी 10 ग्राम्स, तो अगर 80,000 ब्रेक कर जाता है तो आई विल से क्विट आउट। ओके, अभी आई थिंक जंप रिकॉर्ड अभी तो 94,000, हाँ ऐसे 94,000, तो अभी बीच में है, तो आई कांट से द ट्रेंड हैज चेंज्ड, तो जस्ट कीप होल्डिंग ऑन। तो डोंट बाय फ्रेश गोल्ड, जो गोल्ड है उसको होल्ड करे रखो। अगर गोल्ड 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम से नीचे आता है, वेकअप कॉल है, एंड यू हैव टू मेक अ हार्ड कॉल टू क्विट इट। अब आपने गोल्ड बेच के पैसा कैश आ गया, कैश मतलब बैंक में पैसा आ गया, अब क्या करोगे उसका? Now keeping what is a better choice, keeping cash or gold? Then gold is a better choice. Cash is useless totally. ये तो लोगों को बर्बाद कर चुका है जो एफडी में पैसे रखते हैं। तो उस कैश को I would say should go into equities. ये चीज। ओके ठीक है। एंड तो आपके हिसाब से आप जो इफ आई वांट टू समराइज व्हाट यू सेड इज दैट कि गोल्ड आपको लग रहा है कि शॉर्ट रन में ऊपर जाएगा,
कि ट्रेंड आपको अभी लुक रहा है, ट्रेंड रिवर्सल यू आप अकॉर्डिंग टू यू वुड बी 20% से ज्यादा हो जाए, इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, देन यू वुड वांट टू चेंज, बट यू विल नॉट बाय फ्रेश गोल्ड राइट नाउ, जो है आप उसको होल्ड करोगे। ठीक। तो और पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज आपके गोल्ड होना चाहिए? रिमाइंड मी अगेन, आपने क्या बोला था कि एज वाइज रिस्क, एज वाइज 15% गोल्ड। हाँ, एज वाइज है फॉर द यंगर जनरेशन 80% इक्विटी, 15% गोल्ड एंड 5% एज एन एफडी। गॉट इट। वो भी मन की तसल्ली के लिए ठीक बस। है। अब हाउ व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? भाई हिस्टोरिकली तो पीपल लव टू कीप गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, मगर उसको कस्टडी उसकी करना पूरा रिस्क है। ज्वेलरी अक्सर खोई जाती है लोगों की, गोल्ड अक्सर खोई जाता है ओवर द जनरेशंस, है ना। तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज ईटीएफ्स। गोल्ड बीज है, जैसे निपॉन की गोल्ड बीज है, हर एएमसी की एक गोल्ड बीज निकली हुई है, तो अब वो खरीद लो, वो डीमैट में चले जाएंगे, वो रख लो शेयर। ठीक है, इट्स लाइक अ शेयर, नॉर्मल शेयर। ओके। एंड उसके बाद आई थिंक वी कवर्ड ऑल। यू थिंक कुछ ऐसा पॉइंट है जो गोल्ड के बारे में कवर नहीं किया? नहीं, गोल्ड इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। उसका शाइनी ऐसा है, अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। सारे ज्वेलर्स इंडिया में जितने भी है, दे आर प्रॉस्परिंग द बेस्ट, यू नो। राइट। व्हाई आर दे डूइंग सो वेल? एक शोरूम खुलता है, 100 शोरूम खुल जाते हैं अगले 10 साल में एक कंपनी के। दे आर डूइंग वेल, तो गोल्ड विल ऑलवेज सेल, बट इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट। एनी पॉइंट जो आपको लग रहा है हमने कवर नहीं किया अभी? नहीं, अब ज्वेलरी पे आ जाते हैं। ज्वेलरी इज आल्सो बिग डिमांड सोर्स फॉर ज्वेलरी, बट लेट्स लर्न फ्रॉम द बिग पीपल। दे आर राइट ना। इफ दे अर्न मोर, लेट्स अज्यूम दे आर राइट। ठीक है, इफ दे हैव डन वेरी वेल, लेट्स अज्यूम दे नो मोर देन अस। तो ज्वेलरी में प्योर गोल्ड की भी नहीं लेनी चाहिए। Why should it? Jewelry is a fashion wear. It's accessory. It's accessory like a purse. तो ये तो मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो कि हाँ. जो मैं जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर पीपल दैट यू डोंट ट्रीट ज्वेलरी एज अ इन्वेस्टमेंट। It is not. It is not same. I agree. I agree. So therefore, why should you buy a gold jewelry? ये तुम्हारा mindset है ना? Does the American buy it? मैं तो ये कह रहा हूँ, the people who have done very very well, they are right now. That they have taken better decisions than us. That's why they're right. So let's understand why they're doing it. Okay. Yeah, Americans and Europeans or maybe Japanese, I don't know much. यहाँ पे तो पक्का ही है कि they don't buy gold jewelry. Gold jewelry भी होती है तो 14 carat or something like that. So if you have to invest in gold, then buy ETFs or gold biscuits. Physical jewelry is absolutely no. But I'm not in favor of gold at all because it's not a productive asset, and we must focus on equities or real estate, Okay. something like that. ठीक है। I think we've covered all the points. मुझे अभी और ध्यान देना, कोई पॉइंट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोगों की अट्रैक्शन हो रही है, सब गोल्ड की बात करते हैं इतना, क्योंकि ना हर्ड माइंडसेट होता है। एक हर्ड माइंडसेट हो रहा है, गोल्ड रोज ऊपर जा रहा है, फोमो हो जाता है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, एफडी में, आपने गोल्ड नहीं खरीदा, गोल्ड कहां से कहां पहुंच गया, लोग कह भी रहे थे गोल्ड ले लो आपसे। तो उस फोमो की वजह से ही आदमी गलत डिसीजन लेता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जस्ट थिंक लॉजिकली, इरैशनल ऑप्टिमिज्म नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। And the logic says very clearly कि long term में gold only gives 8-9%. Real estate gives 12%. मैं कोई प्रॉपर्टी लूँ, कोई फार्म हाउस लूँ, कुछ लूँ, 12% रिटर्न आ जाती है। इक्विटी गिव्स अराउंड 18% रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट में बैंक में करेंगे तो 7-8% आती है। तो ऑब्वियसली वी शुड लुक फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ना। शॉर्ट टर्म में तो कोई बिजनेस नहीं होता ना, शॉर्ट टर्म का तो कोई बिजनेस नहीं होता। लॉन्ग टर्म में देखें तो ये शॉर्ट टर्म में जो पिछले 3 साल में गोल्ड की तेजी आई है, ये आई है ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको 8-9% की ही रिटर्न बैठेगी। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस वेरी वेल। और कुछ हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.